हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 ग्रेड 6 सीबीएसई का, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस हुज नन अदर देन कल्पना चावला। तो चलिए थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आपको इस चैप्टर के बारे में। इससे पहले कि हम पढ़ना स्टार्ट करें, बिफोर यू रीड, इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन Kalpana Chawla was part of the international crew aboard, which means on the US space shuttle Columbia, जिसका नाम था, इस शटल का नाम था Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy, which means disaster. तो हम इससे पहले पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये एक इंडियन अमेरिकन लेडी की है, एक सुपर वुमेन हम कह सकते हैं, जो एक इंटरनेशनल क्रू ग्रुप के साथ यूएस स्पेस शटल में कोलंबिया, जिसका नाम था, अपना फर्स्ट ट्रिप बनाया स्पेस के अंदर, और वो फर्स्ट ट्रिप सक्सेसफुल भी रहा। उसके बाद जो सेकेंड ट्रिप था कोलंबिया का, उसमें उन्होंने अपनी लाइफ गवा दी और वो एक ट्रेजेडी बन गया, एक डिजास्टर बन गया। और क्या स्ट्रगल था उनका ये एस्ट्रोनॉट बनने के पीछे, क्या स्टोरी थी, वो हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ट्रेजेडी इन यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। फ्लेम्स का मतलब फायर और ट्रेजेडी का मतलब डिजास्टर। In an unprecedented का मतलब uncommon, unusual, जो पहले कभी भी नहीं हुआ, space tragedy, US space shuttle Columbia carrying Indian American women astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart into flames, टुकड़ों में टूट गया, into fire as it streaked over, जैसे ही उसने सारा का सारा कवर कर लिया, टुकड़ों में गिर के कवर्ड ओवर टेक्सास, जो एक जगह है यूएसए के अंदर। ठीक है, सो टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 February 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। जितने लोग थे उसमें ऑन बोर्ड, सबके सब उसमें खत्म हो गए। The shuttle lost contact with NASA at 9 AM, जो है 19 hours 30 minutes according to Indian Standard Time. As it came in for landing, it was flying at an altitude. Altitude का मतलब होता है height के ऊपर, और वो height generally ली जाती है sea level से, above sea level, जो ground level भी आप कह सकते हैं, जो sea level का होता है, geography में हम उसको altitude बोलते हैं, of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour. When ground control lost contact with the shuttle, Columbia had lifted off मतलब taken off, on 16th January 2003 from Kennedy Space Center, Florida. Florida एक southern most state है यूएसए की। It stayed in orbit, उसने अर्थ के आसपास चक्कर लगाए for 16 days. And 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. This was Columbia's 28th space flight, and the shuttle was said to be good for 100 flights. तो इसमें ये बताया गया है, एक दुखद हादसा हुआ स्पेस शटल को लेकर, जो एक व्हीकल है जिससे लोग स्पेस में जाते हैं, जिसका नाम था कोलंबिया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो ये एक ऐसा किस्सा था स्पेस ट्रेजेडी को लेकर, जिसमें एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जिनका नाम कल्पना चावला, और 6 और लोग थे। वो जो शटल था वो छोटे छोटे टुकड़ों में गिर गया टेक्सास के ऊपर, जब वो लैंड कर रहा था सैटरडे को, जो तारीख थी 1 February 2003, जिसकी वजह से जो कल्पना चावला थी और 6 अदर लोग, मतलब 7 के 7 लोग जो ऑन बोर्ड थे, मतलब ऑन दी एयरक्राफ्ट थे, वो सारे के सारे शटल के अंदर जो थे खत्म हो गए। हुआ ऐसे था कि जो शटल था उसका जो ग्राउंड लेवल पे जो कांटेक्ट था नासा के साथ, वो खत्म हो गया 9 AM, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 19 hours 30 minutes पे पड़ता है।
जैसे ही वो लैंड कर रहा था तो हुआ क्या, जब वो लैंड कर रहा था वो बहुत हाइट से, स्पेस से नीचे आ रहा था। उसकी जो हाइट थी वो थी उस टाइम पे 20,000 फीट और वो बहुत स्पीड से नीचे आ रहा था, जो स्पीड थी 20,000 किलोमीटर पर आवर। जब उसने ग्राउंड के साथ कांटेक्ट टूट गया उसका, और वो ऊपर कब गया था, जब हम ये कह सकते हैं लिफ्ट ऑफ कब हुआ था, 16 जनवरी को हुआ था और उसकी लैंडिंग हो रही थी 1 फरवरी को। और वो टेक ऑफ कहाँ से किया था, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, जो कि एक सदर्न मोस्ट यूएस की स्पेस है, स्टेट है। और वो ऊपर जो स्पेस में कितने दिन तक रहा, ऑलमोस्ट 16 दिन तक रहा, जिसमें जो 7 क्रू मेंबर्स थे जो एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए जीरो ग्रेविटी कंडीशन के अंदर, और उसके बाद वो वापस आ रहे थे। और जब वो वापस आ रहे थे तो सब कुछ खत्म हो गया लैंड करने से पहले। ये कोलंबिया की 28th फ्लाइट थी, मतलब वो ऑलरेडी जा चुका था स्पेस में, स्पेस शटल बहुत बार, और ये बोला जा रहा था कि वो 100 फ्लाइट्स पूरी कर लेगा। हाउएवर 28th फ्लाइट में ही उसको खो दिया गया। अब पता करते हैं कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. Graduated का मतलब होता है जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि उनके पेरेंट्स, वो कल्पना चावला जो है वो यहाँ करनाल में पैदा हुई थी, इंडिया में। यहाँ आप देख सकते हैं ये जगह करनाल है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऊपर आसमान में उड़ेंगी या कभी भी वो हासिल कर पाएंगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी भी उनको ज़्यादा फ्रीडम जो वेस्टर्न कल्चर में होती है वो नहीं थी। बट हाँ, उन्होंने इतना अलाउ कर दिया था कि पढ़ाई लिखाई आप आगे कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो। और वो इंजीनियरिंग करने भी गई, अपनी अटेंड किया उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, और जब उन्होंने स्कूल कर लिया तो वो इंजीनियरिंग करने गई, और उतना बहुत था उनके बारे में, उनके लिए। बट उनके अंदर एक आग थी पढ़ने के लिए। आफ्टर अ बैचलर डिग्री, वो डिग्री करने के बाद इंजीनियरिंग की इन एरोनॉटिकल। अब एरोनॉटिकल क्या होता है बच्चा, ये एक साइंस होती है जिसमें आप फ्लाइट्स के बारे में जानते हैं। तो एरोनॉटिकल्स को हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज द नॉलेज और इट इज द साइंस रिलेटेड टू फ्लाइट। सो उन्होंने वो फ्लाइट को लेकर साइंस भी पढ़ी। Against great opposition from her father, she went for master's degree to United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from launch pad, जहां से स्पेस शटल जाता है। वो फर्स्ट विमेन बनी जो इंडिया की अमेरिका में जाकर विमेन बनी, जो सबसे पहले टेक ऑफ की स्पेस के अंदर। कहां से, केप कैनावेरल, जो एक जगह है फ्लोरिडा के अंदर, एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड, मतलब बहुत खुश थे फैमिली जो थी, along with the staff at Kennedy Space Center, जो शटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे as they watched the Columbia lift off। तो हुआ क्या था कि जो फादर थे कल्पना चावला के, वो नहीं चाहते थे कि अब वो और ज्यादा पढ़ने के लिए यूएस जाए। उन्होंने अपोज किया, उन्होंने रोका, लेकिन कल्पना चावला जो थी वो पूरे दृढ़ इरादे की थी। उन्होंने सबसे पहले बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद और ज्यादा आगे पढ़ने के लिए वो चली गई यूएस से, जहां पे उन्होंने डिग्री के बाद, बच्चा क्या होता है, पहले आप डिग्री करते हो, उसके बाद आप मास्टर्स करते हो, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपने और पढ़ना हो तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो उन्होंने उसके बाद मास्टर्स करने के बाद यूनाइटेड यूएसए से, ये डिग्री वो इंडिया से करके गए थे, उन्होंने पीएचडी भी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर।
और वो फर्स्ट ऐसी पहली महिला बनी, इंडियन अमेरिकन वुमेन बनी, जिन्होंने टेक ऑफ किया। ब्लास्ट ऑफ का मतलब होता है टेक ऑफ करना, मतलब उड़ जाना। टेक ऑफ किया कहाँ से? एक लॉन्च पैड, जैसे एरोप्लेन भी एक अपने पैड से उड़ता है, वैसे ही उस जगह से, जैसे ये आप देख सकते हैं ये टेक ऑफ हो रहा है या ब्लास्ट ऑफ हो रहा है। और ये जगह कौन सी है? केप कैनावरल, जो फ्लोरिडा में है। और ये जब ब्लास्ट ऑफ हो गया तो ये बहुत सक्सेसफुल मिशन बना, मतलब जो जो सोचा हुआ था वो सब यहाँ इस मिशन में अचीव किया गया। तो उस टाइम पे बहुत गर्व महसूस हो रहा था इंडिया में, जितनी उनकी फैमिली मेंबर्स थे जो उनको जानते थे, और इवन जो कोऑर्डिनेट कर रहा था स्टाफ उनको ऊपर भेजने के लिए, वहाँ कौन से सेंटर में, कैनेडी स्पेस सेंटर में, वो भी जब ये देख रहे थे बहुत जोर और बहुत पैसा और बहुत मेहनत लगती है, तो वो भी इस चीज को क्या कर रहे थे? सेलिब्रेट कर रहे थे, खुश हो रहे थे। कल्पना was born in करनाल, हरियाणा, but was a naturalized US citizen. अब ये naturalized का मतलब ये होता है कि जो नॉन सिटीजन होते हैं, जो उस जगह के सिटीजन नहीं होते, जब वो एक्वायर कर लेते हैं, मतलब हासिल कर लेते हैं सिटीजनशिप। अलग अलग तरीके होते हैं बेटा, अलग अलग कंट्रीज में सिटीजन बनने के या वहाँ के नेशनैलिटी लेने के लिए। तो ये पहली ऐसी लेडी थी जो टेक ऑफ भी की और बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लेके यूएस गए थे। हम ये नहीं कह सकते पहली वुमेन जो अमेरिका गई थी, बट हम ये बोल सकते हैं जो एस्ट्रोनॉट बन के कोलंबिया स्पेस शटल में ऊपर स्पेस में गए थे। तो ये शी वाज बोर्न इन करनाल, जो हरियाणा में एक जगह है, और यूएस जाकर वहाँ की सिटीजनशिप ले ली। और उन्होंने शादी कर ली थी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, जो फ्लाइट चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब ये जिनका नाम था जेन पेरी हैरिसन। अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, ना केवल वो एक एस्ट्रोनॉट थी, एक शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। अब ये ग्लाइडर्स क्या होते हैं? ये आप ये कह सकते हैं लाइट एयरक्राफ्ट होते हैं जो इंजन के बिना चल जाते हैं, विदाउट इंजन। ठीक है। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो भी इंस्ट्रक्टर थी। आफ्टर क्वालिफाइंग as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कल्पना, जिनका जन्म करनाल एक जगह है हरियाणा इंडिया में, वहां पर हुआ। उसके बाद वो यूएस से चली गई, जहां पर उन्होंने सिटीजनशिप वहां की ले ली, और वहां पे एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो थे जेन पेरी हैरिसन, उनके साथ उनकी शादी भी हो जाती है। और ये बताया जाता है कि ना केवल वो एक एस्ट्रोनॉट थी, बल्कि उनके पास लाइसेंस था, सर्टिफिकेट था, सर्टिफाइड थी। वो सिंगल इंजन, एक इंजन वाला भी एयरप्लेन चला सकती थी, वो डबल इंजन या मल्टी इंजन भी चला सकती थी, सिंगल इंजन सी के ऊपर भी वो प्लेन चला सकती थी, और ग्लाइडर्स भी चला सकती थी, जो हल्के एरोप्लेन्स होते हैं या प्लेन्स होते हैं जो इंजन के बिना ज्यादा लंबी फ्लाइट भी ले लेते। और इस सब के अलावा वो फ्लाइट की इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती थी अगर किसी को सिखाना होता था कि कैसे चलाना है। यहाँ पर वो रुकी नहीं, वो पायलट भी बन गई थी, और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, एक बड़ा चैलेंज लेना है जिंदगी के अंदर, और उन्होंने अप्लाई कर दिया नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और उनको बोला गया कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे हमें ज्वाइन कीजिए पहले। और फाइनली 1994 में उनके टैलेंट को देखकर, उनकी नॉलेज को देखकर उनको सिलेक्ट कर लिया था नासा ने एज एन एस्ट्रोनॉट। उसके बाद when asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies, pursuing का मतलब होता है following या continuing, or doing anything else, that I was a woman or a person from a small city.
or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else, and I followed them. And people who were around me, fortunately, which means luckily, always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. तो जब भी उनसे कोई पूछता था कि आप एक लड़की हैं और एक एस्ट्रोनॉट है तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा आप फील करती हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा जवाब होता था जिसमें वो बोलती थी, अरे मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं ऐसे दिमाग में मेरे सोच आई। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी या कुछ और सोच रही थी आगे बढ़ने के लिए, तो मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मैं एक लड़की हूँ या एक इंसान जो एक छोटी सिटी से आ रहा है, एक डिफरेंट कंट्री, अलग देश से आ रहा है। बाकी सब लोगों की तरह मेरे भी सपने थे और मैंने उन सपनों के पीछे भागी। और मैं इतनी लकी थी कि जो लोग मेरे आसपास थे, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, सबने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए ही इनकरेज किया और यही बोला कि अगर तुम ये करना चाहती हो तो जरूर जाओ इस रास्ते पे, जरूर करो। Kalpana's first space mission in Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants. अब pollinating में क्या होता है? आपने पहले देखा होगा, आप pollen grains लेते हैं किसी एक फ्लावर से, ठीक है, वहां के pollen grains लेते हैं और किसी और फ्लावर में डालकर देखते हैं कि क्या यहाँ पर प्लांट्स उग सकते हैं या नहीं। So, experiments such as pollinating plants to observe food growth in space, and tests for making stronger metals and fastest computer chips, all for a price tag of about $26 million. तो जो कल्पना चावला की सबसे पहली उड़ान थी कोलंबिया स्पेस शटल के अंदर, वो थी 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट्स की। और इस टाइम तो उन्होंने अर्थ के आसपास 252 चक्कर लगाए थे, मतलब आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10.45 मिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया था। उनकी जो टीम में लोग थे वो डिफरेंट कंट्रीज से थे, जापानीज थे, एक यूक्रेन से थे, यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे, और उनकी जो टीम थी, उनके जो यूनिट था, उन्होंने वहां पर बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। जीरो ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर तो स्पेस में ग्रेविटी होगी नहीं। जैसे उन्होंने पॉलिनेट किए प्लांट्स देखने के लिए कि क्या यहाँ पर खाना उग सकता है स्पेस में, उन्होंने स्ट्रॉन्ग मेटल्स बनाने की वहां पे कोशिश की, फास्टेस्ट कंप्यूटर चिप्स बनाने की कोशिश की जिससे कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस अच्छी हो सके, और ये सब की प्राइस जो थी वो $56 मिलियन पड़ी। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. Disbelief का मतलब होता है lack of belief, जब आप मान ही नहीं सकते किसी चीज। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households, घर, stayed glued. Glued का मतलब होता है sticked, चिपके रहना, to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. A journalist, एक news reporter ने लिखा, she was a heroine. It takes enormous, मतलब huge ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything, from biology to astrophysics. अब ये astrophysics क्या होता है? ये एक ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी की जिसमें आप फिजिकल नेचर पढ़ते हैं प्लांट सेलेस्टियल बॉडीज का, फिजिकल नेचर ऑफ सेलेस्ट्रियल, मतलब स्पेस में जो बॉडीज होती हैं जैसे प्लैनेट, स्टार्स, उनकी जो फिजिकल नेचर है वो पढ़ते हैं। टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग,
in this age of super specialization, you must have an encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring, जिसका मतलब होता है remarkable, amazing. तो अब इसमें ये बताया गया है कि सैटरडे नाइट जब ये न्यूज आई कि जो कोलंबिया स्पेस शटल है जिसमें हमारी अपनी कल्पना चावला भी थी, वो ब्लास्ट हो गया है रास्ते में आते हुए, और इस टाइम पे सब जगह लोग बहुत ज्यादा दर्द में थे. वो ये मान ही नहीं पा रहे थे कि कल्पना नहीं रही. इवन जहां से वो थी, जहां से वो बिलोंग करती थी, करनाल, वहां पर लोग उस रात सोए नहीं. बहुत सारे घर जो थे वो टीवी स्क्रीन को चिपके रहे ये देखने के लिए कि शायद ऐसी न्यूज आ जाए कि कल्पना और बाकी सब जो टीम थी वो बच गई किसी तरीके से. तो एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर ने ये लिखा कि वो एक असल में एक हीरोइन थी, सुपरस्टार थी. बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, और आपको बहुत हिम्मत के साथ आपको बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए हर चीज के बारे में, बायोलॉजी से लेकर ऊपर के प्लैनेट्स के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में. और आज की डेट में जहां इतनी ज्यादा नॉलेज अवेलेबल है हर चीज को लेकर, एक इंसान को इंसाइक्लोपीडिया बनना चाहिए, जिसके अंदर, इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर आपको हर चीज मिल जाती है, हर चीज पे इंफॉर्मेशन. तो वो ये बताती है रिपोर्टर कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको एक इंसाइक्लोपीडिया, एक नॉलेज होनी चाहिए. और जो कल्पना चावला थी, उन्होंने जो अचीव किया अपनी लाइफ में, जैसे भी अचीव किया, वो तो अमेजिंग है. मतलब वो तो स्टनिंग है, हैरान कर देने वाला चीज है. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काईज, had become an inspiration. In a message that she sent from aboard, which means जब वो spacecraft में थी या शटल में थी जिसका नाम कोलंबिया था, to the students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams." तो कल्पना की जो कहानी है वो बहुत इंडियंस जो यंग लोग हैं उनके लिए इंस्पिरेशनल बनी. बहुत लोग उसको सुपरस्टार मानते हैं, और है भी. जो एक स्मॉल टाउन से, छोटी जगह से, छोटे टाउन से आने वाली जो लड़की थी जिसने आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गई, वो तो है ही एक सुपरस्टार. और एक उन्होंने जब वो स्पेस शटल में थी कोलंबिया में, तो वो मैसेज भी भेजा अपने बच्चों को जो वहाँ पे वो पढ़ाती थी कॉलेज में चंडीगढ़ में, और उसमें उन्होंने बताया कि जो रास्ता है अपनी ड्रीम से सक्सेस तक जाने का, वो है एक रास्ता. वो रास्ता आपको कैसे मिलेगा? सिर्फ अगर आपको उसको देखने की चाह है, उसको पाने की चाह है, उसको पाने का हौसला है, और अगर आपको मिल जाता है तो पकड़ लो वो रास्ता. आपको मैं उस रास्ते पे चलने के लिए गुड लक बोलती हूँ. बहुत अच्छी जर्नी है, और बहुत सारे लोग हैं, मैं मानती हूँ, जो स्टार्ट कर चुके हैं इस रास्ते पे चलना, और मुझे पूरा यकीन है कि आप वो जर्नी पूरी कर पाएंगे. तो बेस्ट ऑफ लक, अपने अंदर हिम्मत रखिए. तो ये था चैप्टर अबाउट कल्पना चावला. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया. अगर किया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.